हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतने दिन जो है मैंने बहुत सारी मिठाइयों की रेसिपी बनाई है और आज जो है अपन बनाने जा रहे हैं जो दादी और नानी जैसे अचार बनाती थी, बिल्कुल वैसा। तो गाइस, आपको याद होगा बचपन में जब अपन टिफिन करते थे, टिफिन बॉक्स खोलते थे और उसमें जो अचार होता था पराठे के ऊपर, उसकी जो खुशबू होती थी पूरी क्लासरूम में एकदम फैल जाती थी और सबको जो है भूख लग जाती थी। तो मैं आज उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये जो अचार है गाइस, इसके कुछ स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि सबका अलग अलग तरीका है, अलग अलग वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन मैंने जो है ये अचार जो है मेरी नानी की रेसिपी से आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरी नानी जैसे बनाती थी जब मैं बहुत छोटी थी, उनको देखती थी और मैंने ये अचार जब बना के ट्राई किया था तो बहुत ही अमेजिंग बन के निकला था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी की रेसिपी जो है आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो गाइस, चलिए हमारी मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो सबसे पहले गाइस मैंने ये प्लास्टिक का बाउल लिया है, बीपीए फ्री है ये। तो गाइस इसमें जो है मैंने ये राम केरी ली है, पूरा 1 किलो मेज़रमेंट से मैं लेके आई हूँ कट करवा के। तो राम केरी लेने का ये फ़ायदा होता है क्योंकि ये मोटी होती है और इसके अंदर बहुत ही अच्छा खट्टापन होता है। तो कैरी को जो है सबसे पहले अपन 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लेंगे और फिर छलनी से छान लेंगे ताकि सारा जो पानी है इसका वो निकल जाए। तो आप देख सकते हैं, और इसके अंदर जो कैरी के बीच का जो पोर्शन होता है गुठली वाला, उसको निकाल देंगे। तो कैरी धुल के तैयार हो गई है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, 2 टेबल स्पून नमक डाला है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो गाइज़ अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते वक्त आप चाहे तो कोई लकड़ी के या फिर जो प्लास्टिक या सिलिकॉन का चम्मच है वो यूज़ कर सकते हैं, या अपने हाथों से इस तरीके से मिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके हाथ बिल्कुल सूखे होने चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है जब भी आप अचार बना रहे हैं उस टाइम। तो सब चीज़ें जो है एकदम साफ़ होनी चाहिए। तो अब इसको जो है ढक के मैं ये जाली के ढक्कन से ढक रही हूँ और इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो 24 घंटे बाद में जो है अपन देखेंगे गाइस वापस से कि इसके अंदर जो है कैरी ने नमक डाला था, हल्दी डाली थी, तो उससे क्या हो गया, बहुत सारा पानी निकला है कैरी का, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस 24 घंटे एक जगह नहीं पड़ी रहने देनी है उसको बीच बीच में जो है 4 से 5 घंटे के बीच में एक बार फिर अपन चम्मच फेर देंगे उसमें, ताकि इवनली जो है कैरी का जो पानी है वो निकल जाए। और ये देखिए पानी निकाल देंगे दूसरे बाउल में। अब क्या करेंगे गाइस, इसको फिर से जो है अपन इसी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर से जो है 24 घंटे के लिए रख देंगे। तो गाइज़ मैं इसको धूप नहीं दिखा रही हूँ, मैं इसको जो है ऐसे ही बनाने वाली हूँ। 2 दिन का समय लगेगा, कैरी को हल्दी और नमक में रखना है, ढक देंगे फिर से। और अब है गाइज़ नेक्स्ट डे, और आप देख सकते हैं 48 घंटे हो गए हैं कैरी को इस तरीके से रखे हुए, बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए जो कैरी के एजेस आप देख सकते हैं अंदर की साइड सिकुड़ गए हैं क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल चुका है। अब गाइज इसको एक कांच के बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो ये वाला बाउल है मेरे पास यही था, तो इसको मैंने धो के सुखा के अच्छे से तैयार कर लिया है। वापस जो है कैरी इसमें मैं डालने वाली हूँ क्योंकि इसमें अपन मसाले मिक्स करेंगे। मसाले की तैयारी करते हैं, चलिए गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, उस पर एक चढ़ा देंगे पैन में डालेंगे आधा कप सौंफ, तो मोटी वाली सौंफ डालती है मैंने, आधा कप मेथी डाली है मैंने, और 1/4 कप पीली सरसों डाली है, काली सरसों 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे जो है 3 सूखी वाली लाल मिर्च जो है उसको यूँ तोड़ के मैं डाल रही हूँ। तो गाइज़ इनको हमें रोस्ट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर तब तक हमें इनको रोस्ट करना है जब तक कि इनसे चट चट की आवाज़ ना आने लग जाए। गैस का फ्लेम जो है हाई टू मीडियम आप रख सकते हैं, और इनमें अच्छा सा जब धुआं सा निकलने लग जाएगा मसालों से, तब हमें पता चल जाएगा कि अच्छे से रोस्ट हो गए और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो टाइमिंग पर आप ध्यान मत दीजिए, ये चीज़ का ध्यान रखिए। तो लगभग जो है 3 से 4 मिनट आराम से लग गए थे मुझे, और इनका हल्का सा जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। भुनने का 2 रीज़न है, एक तो इनकी जो नमी है वो निकल जाए, दूसरी जब ये सूखे मसाले भुन के अचार में जाते हैं तो इनका जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और वैसे मैंने अचार के मसाले का वीडियो जो है ऑलरेडी मेरे चैनल पर डाल रखा है, अगर आप देखना चाहें तो। और इसके बाद गाइज एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, मसाले रोस्ट हो गए थे तो आधे को अपन पीस लेंगे और आधा ऐसे ही रखना है साबुत। तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं, मैं जो सूखी वाली लाल मिर्च थी वो सारी और आधा मसाला मैंने इसमें डाला है और आधा मैंने रख लिया है।
तो गाइस पल्स मोड पे डाल के जो है अपन इसको पीस लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा पीस लेना है। तो दरदरा पीसने का एक रीज़न ये है क्योंकि मेथी है इसके अंदर, अगर ज़्यादा पीस लेंगे तो कड़वी हो जाती है, फिर अचार में कड़वा फ्लेवर आता है इसीलिए। तो अब इसको निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ गैस पर एक फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें 1 लीटर जो है सरसों का तेल डालेंगे। 1 लीटर अचार के लिए मैंने 1 लीटर तेल लिया है। तो गाइस तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, धुआं सा निकलने लगेगा, ये आप देख सकते हैं, तब जो है 3 तेज पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इस तेल में फ्लेवर आ जाए तेज पत्ता का। तो गरम तेल में 3 तेज पत्ता और 4 से 5 लौंग मैंने डाले हैं, साबुत लौंग जो है वो डाल देंगे। और 1 टीस्पून जो है मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आप ये डालना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। तो गाइस अब चलते हैं अपन मसाला मिक्स करते हैं। इसमें वो पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, जो साबुत अपन का मसाला था वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद जो है गाइस मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून और डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे 2 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर ऑलरेडी है लेकिन मैंने फिर भी जो है 1.5 टेबल स्पून डाला है। कलौंजी डाल देंगे 2 टेबल स्पून के करीब और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही गाइस अपन इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके बाद में अपन इसको चख सकते हैं कि नमक सही है नहीं, क्योंकि तेल जब डालेंगे 1 kg तो नमक और वैसे भी कम हो जाएगा, तो तेल अब्जॉर्ब कर लेगा, इसीलिए नमक जो है तेज़ रखना है इसमें। तो गाइस मसाले डालने के बाद में हमें इसको और 1 दिन के लिए छोड़ना है। तो इसका ये रीज़न है कि केरी जो है, नमक अभी अपन ने डाला है तो और पानी छोड़ेगी, और ये जो मसाले अपन ने डाले हैं साबुत, तो वो सब जो है कैरी का जो खट्टापन है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और मसाले सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे। तो मैंने इसमें नमक और डाल दिया है, मुझे कम लगा था इसलिए। तो अभी आप देख सकते हैं नमक जो है स्वाद के अनुसार नहीं डालना है इसमें नमक तेज़ डालना है ताकि जब अपन तेल डालेंगे तो वो एडजस्ट हो जाए। तो गाइज़ अब जो है मसाले अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। अब इसको ढक के जो है सेम जाली से, आप चाहे तो कपड़े से भी ढक के इसको रखें फिर से जो है 24 घंटे के लिए। तो 24 घंटे बाद में अपन देखते हैं। तो गाइस हमारे अचार को बनते हुए लगभग 3 दिन हो गए हैं। बहुत ही इंस्टेंट ये नहीं बनने वाला, जैसा अपन स्कूल में खाते थे, जैसा स्कूल में अपन लंच बॉक्स खोलते खुशबू आती थी, वो वाले अचार के लिए जो गाइस थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एकदम प्रॉपर जो तरीका है, ये रेसिपी जो है मेरी नानी की तरफ से है। मेरी नानी जो है ये अचार बनाती थी, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो इसीलिए 2 दिन जो है हमें अचार को जो है हल्दी और नमक में रखा, उसका एक्स्ट्रा जो भी पानी निकला उसको निकाल दिया। इसके बाद में अपन ने मसाले और तेल गरम करके रख लिया है। मसाले जो है अचार में मैंने मिक्स ही कर दिए थे, कल आपने देखा था। इसको फिर जो है 24 आवर्स के लिए अपन को छोड़ना था। और अब जो है गाइस, जो ये 24 आवर्स है, जो मसालों को जो कैरी का जो और पानी निकलेगा वो मसाले अब्सॉर्ब कर लेंगे और वो फूल जाएंगे, जो उससे जो टेस्ट आता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो चलिए अब जो है अपन उसमें तेल डालते हैं और फाइनल स्टेप की ओर चलते हैं। तो गाइस अब अगला दिन है, 24 घंटे हो गए हैं लगभग, और ये देखिए आप कैरी को मैंने बीच बीच में जो है 4 से 5 घंटे के बीच में इनको मिक्स भी किया था। तो गाइस मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई और फूल गई, और आप देख सकते हैं ये अभी से जो है कितना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है अपना अचार जो है। तो अब अपन इसको जार के अंदर डालेंगे, फिल करेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अभी से। तो यहाँ पे मैंने जो है ये प्लास्टिक का जार ले लिया है, आप चाहे तो कांच का ले सकते हैं, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने इसी में डाल के आपको दिखाया है। तो गाइस ऊपर जो है 3 इंच की जगह खाली रखनी है जब भी किसी भी डब्बे में आप डालो तो। और फिर जो है ये तेज पत्ते निकाल लेंगे, और तेल एकदम ठंडा हो चुका है, ये तेल इसमें हम ऊपर तक फिल करेंगे। तो गाइस अचार की जो सेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं वो यही है कि उसका जो तेल है वो ऊपर तक होना चाहिए, लगभग 2 या 3 इंच के लिए। और गाइस मैंने इसमें भी डाला है, ये देखिए ट्रेडिशनली जो है अचार इसी के अंदर रखा जाता है। तो ऐसा मेरे पास बड़ा भी है लेकिन मैंने छोटे में डाला, जो बच गया था अचार। ये देखिए इसमें भी तेल जो है ऊपर तक रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोनों डब्बे जो है अच्छे से फिल हो गए हैं अचार से, आप देख सकते हैं तेल ऊपर तक होना चाहिए। और ये आप देखिए मज़ेदार जो है एकदम ट्रेडिशनल कैसे अचार बनाए वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप कभी भी जो अचार बनाएंगे वो परफेक्ट बनेगा। और इसका जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं अचार कैसा लग रहा है, बिल्कुल वही बचपन की याद दिलाने वाला, बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार हुआ है हमारा अचार जो है। तो गाइस आपने देखा कितनी आसानी से बनके तैयार हो गया। मसाला भी जो है मैंने मार्केट वाला यूज़ नहीं किया है,
पूरा जो अचार का मसाला है घर पे बनाया है। और इसका एक इम्पोर्टेंट स्टेप है जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हल्दी और नमक में इसको 2 दिन के लिए रखना है, धूप नहीं दिखानी है। तो ये वाला स्टेप करना ज़रूरी है। अगर आप चाहे तो जो सेकंड डे है उस पे थोड़ा बहुत धूप दिखा सकते हैं, बाकी मुझे ऐसा लगता है नहीं दिखानी चाहिए। और गाइस बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अचार खराब नहीं हो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक ही ट्रिक है, उसको तेल जो है उसका 2 इंच तक ऊपर तक रखें तेल को, तो बिल्कुल भी अचार में फंगस नहीं आएगी। और जब भी आप अचार लें तो उसके साइड में जो डब्बे पे लग जाता है उसको जरूर साफ कर लें। इससे आपकी सेल्फ लाइफ जो है अचार की पूरा 1 साल आराम से चल जाएगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू द नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।